आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीर वनचारी, यमुना तीर वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा माधव राधे, जय राधा गोविंद राधे, जय गौरनिताय जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव, नित्य गौर हरि बोल नित्य गौर हरि बोल। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम मंगलाचरण से स्टार्ट करेंगे।
ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सर्ववेदान्तसारमे श्रीभागवतम् इष्यते तद्रसामृतात् नान्यत्र स्याद्रति क्वचित्। आराध्यो भगवान् ब्रजेश तनयस्तनुधाम वृन्दावन रम्या काचिदुपासना व्रजवधूवर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणम् अमलं प्रेमपुमार्थमः श्रीचैतन्य महाप्रभुमतम् इदं तत्रादरो न परम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। कल हम श्रवण कर रहे थे श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के दूसरे अध्याय से। जिसमें हमने श्रवण किया था देवताओं द्वारा गर्भस्थ कृष्ण की स्तुति। इसमें हमने श्रवण किया था कि जो आकाशवाणी हुई है उसमें 8वीं संतान के बारे में वर्णन किया था जो कंस का वध करेगी। अभी देवकी की 8वीं संतान उत्पन्न होने वाली है। देवकी का शरीर तेजमय था, उसे प्रसन्न शुद्ध तथा हंसमुख देखकर कृष्ण ने सोचा कि इसके भीतर स्थित भगवान विष्णु अब मेरा वध करेंगे। इसके पूर्व देवकी कभी भी इतनी तेजवान तथा प्रसन्न नहीं दिखी, क्योंकि भगवान स्वयं अवतरित होने वाले थे। कंस ने सोचा मुझे क्या करना चाहिए। अपना लक्ष्य जानने वाले भगवान अपना पराक्रम त्यागने वाले नहीं है। देव की स्त्री है, वह मेरी बहन है और गर्भवती भी। यदि मैं उसे मार डालूं तो मेरे यश, ऐश्वर्य तथा आयु निश्चित रूप से नष्ट हो जाएंगे। अत्यधिक क्रूर व्यक्ति को जीवित रहते हुए मृत माना जाता है, क्योंकि उसके जीवित रहते या उसकी मृत्यु के बाद हर कोई उसकी निंदा करता है। देहात्म बुद्धि वाला व्यक्ति मृत्यु के बाद भी अंधतम नरक को भेजा जाता है, उसमें से कोई संदेह नहीं। कंस ने विचार किया कि यदि वे अपनी बहन को मारता है तो वो तब जब तक जीवित रहेगा तब तक लोग इसकी निंदा करेंगे और मृत्यु के बाद उसे अपनी इस क्रूरता के लिए अंधकम नरक में जाना पड़ेगा। कहा जाता है कि कसाई जैसे क्रूर व्यक्ति को सलाह दी जाती है कि वह न तो जिए और न मरे। जीवित अवस्था में ऐसा क्रूर व्यक्ति अपने अगले जीवन के लिए नरक की स्थिति उत्पन्न करता है, उसे जीवित नहीं रहना चाहिए, किंतु उसे मरने की सलाह भी नहीं दी जाती, क्योंकि मृत्यु के बाद उसे अंधतम नरक में जाना पड़ेगा। इस तरह वो दोनों तरह से निंदनीय है। इसलिए आत्मा के देहांतरण का ज्ञान होने के कारण कंस ने जानबूझ करके देवकी का वध करने से अपने को रोका। गंता तमोअंध तनो मानिमो ध्रुवम शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, उनकी विस्तृत जानकारी आवश्यक है। श्री जीव गोस्वामी ने वैष्णव तोषणी टीका में कहा कि तत्र तनुमानिनः पापिनः इति देहात्म बुद्धिरेव पापाभिनिवेश भवति। जो व्यक्ति सोचते हुए कि मैं ये शरीर हूँ, देहात्म बोध में जीता है, वो अपने को इस विचार मात्र के आधार पर पापमय कृत्य में डालता है। और इस विचार के अंतर्गत जीने वाला कोई भी व्यक्ति नरक का भागी समझना चाहिए। अदांत गोभिर विशताम तमिस्त्रम पुनः पुनश्चर्वित चरणाम। देहात्म बुद्धि वाला व्यक्ति अपने इंद्रिय तृप्ति पर अंकुश नहीं लगा पाता। ऐसा व्यक्ति खाने पीने, आनंद मनाने तथा इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ भी कर सकता है। उसे उसका ज्ञान नहीं रहता कि आत्मा का देहांतरण एक शरीर से दूसरे में होता है। ऐसा व्यक्ति जो चाहता है वो सोचता है वही करता है, जिसके कारण प्रकृति के नियमों के अनुसार वह विभिन्न भौतिक शरीरों में घोर कष्ट। यावत् यावत् क्रियास्तद्वदिदं मनो में कर्मात्मकं येन शरीर बंध। देहात्म बुद्धि के कारण मनुष्य कर्मानुबंध अर्थात कर्म द्वारा बद्ध रहता है
और जब तक उसका मन कर्म में लीन रहता है तब तक उसे शरीर ग्रहण करना पड़ता है। ये शरीर बंध का कष्ट कारण। न साधु मन्ये यतात्मनोऽयम् असन्नपि क्लेशदास देह यद्पि शरीर क्षण भंगुर। यद्यपि शरीर क्षण भंगुर वो अनेक प्रकार से कष्ट दिया करता है, किंतु दुर्भाग्यवश मानव सभ्यता तनुमानी अर्थात ध्यान बुद्धि पर आश्रित है, जिसमें मनुष्य सोचता है कि मैं अमुक राष्ट्रीय संबंधों में इस समुदाय का हूँ, इस समुदाय को इत्यादि। हम में से हर एक के अपने 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 विचार हैं और हम व्यक्तिगत सामाजिक जातिगत तथा राष्ट्रगत रूप से कर्मानुबंध की पापमय जटिलता में बनते जाते हैं। शरीर के निर्वाह हेतु लोग अन्य शरीरों का वध करते हैं और इसलिए श्री जीव गोस्वामी कहते हैं कि तनुमानी पापी होते हैं, ऐसे पापियों का अंतिम गंतव्य अंधतम नरक होता है। गंतातम अंधम। विशेषतः जो व्यक्ति पशुओं को मारकर अपना शरीर पालना चाहते हैं वो सबसे बड़ा पापी है। वो आध्यात्मिक जीवन के महत्व को नहीं समझ पाता। ये हमने कल श्रवण किया था भागवत गीता के भी। जो लोग ईर्ष्यालु तथा उत्पाती होते हैं, जो पुरुषों में अधम है, उन्हें मैं इस भवसागर में विभिन्न असुर योनियों में डाल देता हूँ। आज हम 10वें स्कंद के दूसरे अध्याय के 23वें श्लोक से श्रवण करेंगे। इति घोरतमां भावात् सन्निवृत स्वयं प्रभु आस्ते प्रतीक्षण तथा जन्म हरे वेर अनुबंध कृत। सुखदेव गोस्वामी ने इस तरह तर्क वितर्क करते हुए कंस यद्यपि भगवान के प्रति शत्रुता बनाए रखने के लिए दृढ़ था, किंतु अपनी बहन का जघन्य वध से कतराता रहा। उसने भगवान के जन्म लेने तक प्रतीक्षा करने और तब जो आवश्यक उसे करने का फिर निश्चय किया। आसीनः संभीषणं तिष्ठन् भुञ्जान पर्यटन महिम चिंतयान ऋषिकेशम अपश्यत तत्मयम जगत। सिंहासन पर अथवा कमरे में बैठे, बिस्तरों पर लेटे या कहीं भी रहते हुए खाते सोते या घूमते कंस केवल अपने शत्रु भगवान ऋषिकेश को ही देखता था। दूसरे शब्द में अपने सर्वव्यापक शत्रु का चिंतन करते समय कंस प्रतिकूल भाव से कृष्ण भावना भावित हो गया। तात्पर्य श्री रूप गोस्वामी ने भक्ति के सर्वोत्तम प्रकार को अनुकूल्य कृष्ण अनुशीलनम कहा है। निसंदेह कंस भी कृष्ण भावना भावित था, किंतु वह कृष्ण को शत्रु मानता था। अतः कृष्ण भावना में निमग्न रहते हुए उसका कृष्ण भावना तो उसके जीवन के अनुकूल नहीं था। यदि कृष्ण भावना का अनुकूल अनुशीलन किया जाए तो मनुष्य इतना सुखी हो सकता है कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति केवल्य सुखम अर्थात कृष्ण में तादात्म्य में भी कोई बहुत बड़ा लाभ नहीं लगता। केवलम में नरकायते। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के लिए निर्विशवादियों द्वारा अभिष्ट कृष्ण अथवा ब्रह्म में तादात्म्य असुविधाजनक लगता है। केवलम में नरकायते त्रिदश पूरा आकाश पुष्पायते। कर्मी जन स्वर्ग जाने की लालसा करते हैं, किंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति इसे व्यर्थ का माया जाली मानते हैं। दुर्दांतेन्द्रिय काल सर्प पटरी उत्खात दृष्टायते। योगी इंद्रियों को वश में करने का प्रयास करते हैं, सुखी बनते हैं। किंतु कृष्ण भावनावाद व्यक्ति योग विधि की उपेक्षा करते हैं, वह इंद्रिय रूपी बड़े बड़े शत्रुओं की परवाह नहीं करता जो सर्पों के समान है। किंतु कृष्ण भावनावत का अनुकूल भाव से अनुकूल करने वाले व्यक्ति कर्मियों ज्ञानियों तथा योगियों द्वारा अनुभव किए जाने वाले सुख की लेश मात्र भी परवाह नहीं करते। पर कंस भिन्न प्रकार से शत्रुता के भाव से कृष्ण भावनावत का अनुशीलन कर रहा था। अतः अपने जीवन के सारे कार्यकलापों में बैठते सोते घूमते अथवा खाते बेचैनी का अनुभव कर रहा था और अपने आप को सदा संकट में पाता था। भक्त तथा अभक्त का यही अंतर है। अभक्त या नास्तिक भी इस चेतना का अनुशीलन करता है, किंतु हर वस्तु में ईश्वर को नकारते हुए। अभक्त या नास्तिक भी इस चेतना का अनुशीलन करता है, किंतु हर वस्तु में ईश्वर को नकारते। उदाहरण तथाकथित विज्ञानी
जो रसायनों के संयोग से जीवन का सृजन करना चाहता है वे बाह्य भौतिक तत्वों को सर्वोपरि मानते हैं। ऐसे वैज्ञानिक को विचार रास नहीं आता कि जीव भगवान का अंश है। जैसा कि भगवत गीता में स्पष्ट कहा गया, मम एवंशो जीव लोको जीव भूता सनातना। जीव पृथ्वी जल अग्नि वायु जैसे भौतिक तत्वों के संयोग से नहीं बनते, अपितु भगवान के भिन्नांशों से बने होते हैं। भगवान के भिन्नांश रूप में जीवों की स्थिति समझ लेने पर जीव की प्रकृति के अध्ययन के द्वारा भगवान की प्रकृति को समझा जा सकता है, क्योंकि जीव भगवान का अंश रूप। किंतु तो नास्तिकों की रुचि ईश भावना मत में नहीं होती, अतः वे प्रतिकूल ढंग से कृष्ण भावना मत का अनुशीलन करके सुखी बनना चाहते हैं। यद्यपि कंस हरि के विचारों में सदैव डूबा रहता था, किंतु सुखी नहीं था। पर भक्त चाहे सिंहासन रूढ़ हो या वृक्ष के नीचे बैठा सदैव सुखी रहता है। श्री रूप गोस्वामी ने वृक्ष के नीचे बैठने के लिए सरकार के मंत्री पद से त्याग दिया था, फिर भी वो सुखी थे। त्यक्ता तूर्णमशेष मंडल पति श्रेणी सदा तुच्छ। उन्होंने मंत्री के सुखदायक पद की परवाह नहीं की, फिर वृंदावन में एक वृक्ष के नीचे भगवान की अनुकूल सेवा करते सुखी थे। एक भक्त तथा भक्त में यही अंतर है। अभक्त सारी सुविधाओं के बाद भी सुखी नहीं होता, सारी सुविधाओं के बाद भी सुखी नहीं होता। अभक्त के लिए संसार समस्याओं से पूर्ण है, जबकि भक्त के लिए सारा जगत सुखमय। विश्वम पूर्ण सुखायते विधि महेंद्राश्चित कीटयते यत कारुण्य कटाक्ष वैभव अवतांतम गौरमेव स्तुम। भक्त की सुखमय स्थिति भगवान चैतन्य महाप्रभु की कृपा से स्थापित हो सकती है। यस्मिन स्थितो न दुखे न गुरुणापि विचाल्यते। भक्त ऊपरी तौर पर महान संकट में पड़कर कभी भी उद्विग्न नहीं होता। ब्रह्मा भवश्च तत्रेत्य मुनिभिः नारद आदिभिः देवे स अनुचरे साकं गिरिभिः वृषणम् एडयन्। ब्रह्मा जी तथा शिव जी, नारद, देवल तथा व्यास जैसे महामुनि एवं इंद्र, चंद्र तथा वरुण जैसे देवताओं के साथ अदृश्य रूप में देवकी के कक्ष में पहुंच गए। सब लोग, सारे देवता लोग पहुंच गए देवकी के कक्ष में। ब्रह्मा जी, शिव जी, नारद, देवल, व्यास जैसे महामुनि, इंद्र, चंद्र, वरुण जैसे देवताओं के साथ अदृश्य रूप में देवकी के कक्ष में पहुंच गए। किसके लिए? भगवान का जन्म होने वाला है अभी देवकी के प्रदेश है। वहां सबों ने मिलकर वरदायक भगवान को प्रसन्न करने के लिए सादर स्तुति। अभी भगवान गर्भ में ही है, सबने स्तुति। तात्पर्य, दो भूतो सर्गो लोकस्मिन देवासुर एव च। मनुष्य दो प्रकार के होते, देव तथा असुर, और इन दोनों में बड़ा भारी अंतर है। असुर होने के कारण कंस लगातार भगवान या उनकी माता देवकी को मार डालने के लिए तरह तरह की योजनाएं बनाता रहता था। इस तरह वह भी कृष्ण भावना भावित था, किंतु भक्तगण अनुकूल रूप से कृष्ण भावना भावित होते। विष्णु भक्त स्मृतो देव। ब्रह्मा जी इतने शक्तिशाली हैं कि उन्हें संपूर्ण ब्रह्मांड के सृजन का कार्य दिया गया है। भव अर्थात शिव जी भगवान के नाम का कीर्तन करके सदा हर्षित रहते हैं। और नारद जी का तो कहना ही क्या है, नारद मुनि बजाय बीणा राधिका रमन नामे। नारद मुनि सदैव भगवान का गुणगान करते रहते हैं। उनका कार्य पूरे विश्व का भ्रमण करके भक्त की खोज करना या किसी को भक्त बनाना।
नारद की कृपा से शिकारी भी भक्त बन गया। श्री सनातन गोस्वामी ने तोषणी टीका में लिखा है कि नारद आदि भी शब्द का अर्थ है नारद तथा देवताओं के साथ सनक तथा सनातन मुनि भी थे और वे सभी अपने बधाई देने तथा भगवान को स्वागत करने आए थे। यद्यपि कंस देवकी को मारने की योजना बना रहा था किंतु वह भी भगवान के आगमन की प्रतीक्षा कर रहा था। सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम सत्यस्य योनि निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यं व्रत सत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ने। देवताओं ने प्रार्थना की है प्रभु आप अपने व्रत से कभी भी विचलित नहीं रहते, जो आप ठान लेते हैं, जो प्रतिज्ञा कर लेते हैं उससे विचलित नहीं होते, जो सदा ही पूर्ण रहता है, क्योंकि आप जो भी निर्णय लेते हैं वो पूरी तरह सत्य होता है और किसी के द्वारा रोका नहीं जा सकता। सृष्टि पालन संहार जगत की तीनों अवस्थाओं में वर्तमान रहने से आप परम सत्य हैं। कोई तब तक आपकी कृपा का भाजन नहीं बन सकता जब तक कि पूरी तरह आज्ञाकारी नहीं हो, अतः इसे दिखावटी लोग प्राप्त नहीं कर सकते। आप सृष्टि के सारे अवयवों में असली सत्य हैं, इसलिए आप अंतर्यामी कहलाते हैं। आप सबों पर संभाव रखते हैं और आपका आदेश प्रत्येक काल में हर एक पर लागू होते हैं। ये आप यदि आदि सत्य और अतः हम नमस्कार करते हैं और आपकी शरण में आए, आप हमारी रक्षा करें। तात्पर्य देवता या भक्तगण भली भांति जानते कि चाहे वो ये भौतिक जगत हो या वैकुंठ लोक, असली वस्तु तो भगवान ही। इसलिए श्रीमद भागवत का आरंभ ओम नमो भगवते वासुदेवाय से हुआ है और अंत सत्यम परम धीमहि से होता है। वासुदेव कृष्ण ही परम सत्य है, परम सत्य तक परम विधि द्वारा ही पहुंचा जा सकता है, जैसा कि परम सत्य ने घोषित किया है। भक्तिया माम अभिजानाति यामन यश्चस्मि तत्वतः यामन यश्चस्मि तत्वतः। परम सत्य को समझने का एकमात्र ढंग है भक्ति। इसलिए देवतागण अपनी रक्षा के लिए परम सत्य की शरण में आते हैं, सापेक्ष सत्य की नहीं। ऐसे अनेक लोग हैं जो देवताओं की पूजा करते हैं किंतु परम सत्य कृष्ण ने भगवत गीता में कहा है अंतवत्तु फलम तेषाम तद्भवति अल्पमेधसाम। अंतवत्तु फलम तेषाम तद्भवति अल्पमेधसाम। अल्पज्ञ लोग देवताओं की पूजा करते हैं और उनके फल सीमित तथा क्षणिक होते हैं। अल्पज्ञ लोग देवताओं की पूजा करते हैं, उनके फल सीमित तथा क्षणिक होते हैं। देवताओं की पूजा सीमित समय के लिए लाभदायक हो सकती है किंतु परिणाम नाशवान होता है। यह संसार नश्वर है, देवता भी नश्वर है, देवताओं से प्राप्त होने वाले वर भी नश्वर है। जब तक कि जीव शाश्वत है, इसलिए हर जीव को नश्वर सुख नहीं अपितु शाश्वत सुख की खोज करनी चाहिए। सत्यम परम धीमहि सूचित करता है कि मनुष्य को सत्य की खोज करनी चाहिए, परम सत्य की खोज करनी चाहिए, सापेक्ष सत्य की नहीं। भगवान नरसिंहदेव की प्रार्थना करते प्रहलाद महाराज ने कहा था बालस्य नेह शरणम पितरो नरसिम्हा नातस्य चागदन मुदबंति मज्जतो। सामान्यतः समझा जाता है कि बच्चे के रक्षक तथा उसके माता पिता होते हैं, किंतु यथार्थ नहीं। असली रक्षक तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। तप्तस्य तत्प्रतिविधियं यः तावदिभोतनव्रतां तदेव अपेक्षिता नाम। यदि किसी बालक की उपेक्षा भगवान द्वारा होती है, यदि किसी बालक की उपेक्षा भगवान द्वारा होती है तो वो अपने माता पिता के होते हुए भी कष्ट भोगता है।
यदि किसी बालक की उपेक्षा भगवान द्वारा होती तो अपने माता पिता के होते भी कष्ट होता है। इसी तरह रोगी व्यक्ति सारी चिकित्सा होने पर भी मर जाता है। इस भौतिक संसार में जहां जीवन संघर्ष चल रहा है, लोगों ने रक्षा के अनेक साधन ढूंढे हैं, किंतु यदि भगवान इनका तिरस्कार कर दे तो वो व्यर्थ हो जाता है। इसलिए देवताओं ने जानबूझकर कहा है, सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्न है, प्रभु आप ही असली रक्षा कर सकते हैं, हम आपकी शरण ग्रहण करते हैं। भगवान चाहते हैं कि लोग उनकी शरण में आए। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। तो आगे कहते हैं, शक्रदेव प्रपन्नो यस। शक्रदेव प्रपन्नो यस वास्मिति च याचते अभयं सर्वदा आत्मसेमदाम्येत व्रतं मम। यदि कोई निष्ठा पूर्वक यह कहकर मेरी शरण में आता है कि प्रभु आज से मैं आपकी शरण में हूं, तो मैं उसे सदैव सुरक्षा प्रदान करता हूं, यह मेरा व्रत। ये रामायण में आता है, युद्धकांड में। यदि कोई निष्ठा पूर्वक यह कहकर मेरी शरण में आता है कि प्रभु आज से मैं आपकी शरण में हूं, तो मैं उसे सदैव सुरक्षा प्रदान करता हूं, यह मेरा व्रत है। देवताओं ने भगवान की स्तुति की, क्योंकि कंस तथा उसके सहयोगियों द्वारा सताए गए सारे भक्तों की रक्षा करने के लिए भगवान अपने भक्त देवकी के गर्भ में प्रकट हो चुके। इस तरह भगवान सत्यव्रत की भूमिका अदा करते हैं। भगवान द्वारा की जाने वाली रक्षा की तुलना देवताओं द्वारा की जाने वाली रक्षा से नहीं की जा सकती। कहा जाता है कि रावण शिव जी का महान भक्त था, किंतु जब भगवान रामचंद्र जी उसे मारने आए तो शिव जी उसे सुरक्षा प्रदान नहीं कर सके। ब्रह्मा जी तथा शिव, नारद जैसे महान ऋषियों तथा अनेक अन्य देवताओं के साथ कंस के घर में अदृश्य होकर आए थे। ये सारे देवता लोग आए, कंस के घर में अदृश्य होकर आए। वे भगवान की स्तुति ऐसे चुने हुए श्लोकों से करने लगे जो भक्तों को प्रिय और इच्छाओं को पूरा करने वाले होते हैं। प्रारंभिक शब्दों में उन्होंने कहा कि भगवान अपने व्रत के पक्के हैं। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया, कृष्ण पुण्यात्माओं की रक्षा करने तथा अधर्मियों का विनाश करने के लिए इस भौतिक संसार में अवतरित होते हैं। यही उनका व्रत है। देवता समझ गए थे कि भगवान अपने इस व्रत को पूरा करने के लिए देवकी के गर्भ में वास कर चुके हैं। वे परम प्रसन्न थे कि भगवान अपना ध्येय पूरा करने के लिए प्रकट हो रहे हैं, और उन्होंने उसे सत्यम परम कहकर संबोधित किया। हर व्यक्ति सत्य की खोज में रहता है, यही जीवन की दार्शनिक शैली है। देवता ये जानकारी देते हैं कि परम सत्य कृष्ण है, जो पूर्णतः कृष्ण भावना भावित है, परम सत्य को प्राप्त कर सकता है। कृष्ण परम सत्य है। सापेक्ष सत्य काल की तीनों अवस्था में सत्य नहीं है। काल को भूत, वर्तमान तथा भविष्य में विभाजित किया जाता है। कृष्ण भूत, वर्तमान तथा भविष्य में सबों में सत्य है। भौतिक जगत में हर वस्तु का नियंत्रण परम काल द्वारा भूत, वर्तमान तथा भविष्य के रूप में होता है। सृष्टि के पहले भी कृष्ण विद्यमान थे, और सृष्टि की रचना होने पर भी हर वस्तु कृष्ण पर टिकी, और इस सृष्टि के नष्ट होने पर कृष्ण बने रहेंगे। अतः वे समस्त परिस्थितियों में परम सत्य है। यदि इस जगत में कोई सत्य है तो परम सत्य कृष्ण से अद्भुत है। यदि इस जगत में कोई ऐश्वर्य है तो उसे ऐश्वर्य का कारण कृष्ण। यदि इस जगत में कोई यश है तो उसका कारण स्वरूप कृष्ण है। यदि इस जगत में कोई पराक्रम है तो उसका कारण कृष्ण है, और यदि इस जगत में कोई बुद्धि तथा विद्या है तो उसका कारण कृष्ण। अतः कृष्ण समक्ष सापेक्ष सत्य को उद्गम।
इसलिए भक्तगण ब्रह्मा जी का अनुसरण करते हुए प्रार्थना करते हैं, गोविंदम आदि पुरुषम तमम भजामि, कि हम आदि पुरुष परम सत्य गोविंद की पूजा करते हैं। सर्वत्र सारे कार्य ज्ञान बल क्रिया इन तीनों सिद्धांतों के रूप में संपन्न होते हैं। यदि हर क्षेत्र में पूर्ण ज्ञान पूर्ण बल तथा पूर्ण क्रिया नहीं होती तो प्रयास कभी सफल नहीं हो पाता। यदि कोई व्यक्ति हर काम में सफलता चाहता है तो उन्हें उसे इन तीन सिद्धांतों का आधार मिलना चाहिए। वेदों में भगवान संबंधी निम्नलिखित कथन पाया जाता है, न तस्य कार्य करणं च विद्यते, न तत्समश्चाप्यधिक दृश्यते, परास्य शक्ति विविधेव श्रूयते, स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च। भगवान को स्वयं कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि उनके पास ऐसी शक्तियां हैं, वे जो भी करवाना चाहते हैं वो भौतिक प्रकृति के नियंत्रण द्वारा भली भांति संपन्न हो जाता है। भगवान को स्वयं कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि उनके पास ऐसी शक्तियां हैं कि वे जो भी करवाना चाहते हैं भौतिक प्रकृति के नियंत्रण द्वारा भली भांति संपन्न हो जाता है। स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया से, इस तरह जो लोग भगवान की सेवा में लगते हैं वे जीवन संघर्ष करने के निमित्त नहीं होते। इस समय कृष्ण भावना मत आंदोलन का प्रसार करने में जो 10,000 से भी अधिक नर नारी विश्व में लगे हुए हैं, ये उस समय का नाम फिगर है। उस समय 10,000 लोग, उनके पास कोई स्थायी वृत्ति नहीं, फिर भी हम देखते हैं कि वास्तव में उनका पालन अत्यंत ठाट से होता है। भगवद गीता में भगवान कहते हैं, अननस्य चिंतयन अननस्य चिंतयन्तो माम ये जन पर्यवपासते, तेषाम नित्यभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो लोग भक्ति पूर्वक मेरी पूजा करते हैं, मेरे दिव्य रूप का ध्यान करते हैं, उन्हें मैं वह दे देता हूँ जो उनके पास नहीं है, तथा जो उनके पास है उसकी सुरक्षा करता हूँ। भक्तों को इसकी चिंता नहीं रहती कि आगे क्या होगा, वे कहाँ ठहरेंगे, क्या खाएंगे, और उनके लिए वे भगवान हर वस्तु बनाए रखते और पूर्ति करते हैं। जिन्होंने वचन दिया है, कौन ते प्रति जाना ही नामे भक्त प्रश्यति, हे कुंती पुत्र, तुम निर्भीक होकर घोषित कर दो कि मेरा भक्त कभी विनष्ट नहीं होता। इसलिए सभी दृष्टियों से सभी परिस्थिति में यदि कोई पूरी तरह भगवान की शरण में चला जाता है तो फिर उसके जीवन संघर्ष करने का प्रश्न नहीं उठता। इस संबंध में श्री मध्वाचार्य की टीका सहायता जिनके तंत्र भागवत से उदाहरण किए गए। सच शब्दोत्तम ब्रूयाद आनंद नीति वे वदेत, येति ज्ञानं समुदिष्टं पूर्णानंद दशिस्ततः, अत्र वाच तदादानात् सत्यात्योच्यते विभु। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर सत्यस्य योनिम शब्द की व्याख्या करते कहते, कृष्ण अवतारी अर्थात सारे अवतारों को उद्गम है। सारे अवतार परम सत्य हैं, फिर भी भगवान कृष्ण ही समस्त अवतारों को उद्गम है। दीपाल दीपाल चिरे वही दशांतरम अभ्युदित पदे दीपायते। मान लीजिए कि अनेक दीपक है जो समान शक्ति वाले हैं। इसी तरह अवतार अनेक है जिनकी तुलना दीपकों से की जाती है, लेकिन पहला दीपक आदि कृष्ण भगवान है। गोविंदम आदि कृष्ण तमाम भगवान। देवताओं को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की आज्ञा का पालन करने के लिए पूजा करनी चाहिए। ये तो तर्क ये दिया जा सकता है कि भगवान देव की गर्भ के भीतर थे, अतः वे भी भौतिक देह में प्रकट होने वाले थे, तो फिर उनकी पूजा क्यों की जाए, किसी सामान्य जीव तथा भगवान में अंतर क्यों करें। इन प्रश्नों का उत्तर अगले श्लोक में दिया जाएगा। देवताओं को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की आज्ञा पालन करने के लिए पूजा करनी चाहिए। आगे बोला गया, एकायनोऽसो द्विफलस्त्रिमूल शतुरसः षड् पंचविधः षडात्मा, सप्ताह गत्वा नवाक्षो दश गच्छति द्विखगो यादि वृक्ष।
शरीर को अलौकिक रूप में आदि वृक्ष कहा जा सकता है। यह वृक्ष भौतिक प्रकृति की भूमि पर आश्रित होता है और इसमें दो प्रकार के सुख भोग के तथा दुख भोग के फल लगते हैं। शरीर को अलौकिक रूप में शरीर की तुलना आदि वृक्ष से की गई। यह वृक्ष भौतिक प्रकृति के भूमि पर आश्रित रहता है। ये जो वृक्ष है शरीर, इसमें दो प्रकार के फल लगते हैं, सुख और दुख। इसकी तीन जड़ें हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। इसके शारीरिक रूपी फलों के स्वाद चार प्रकार के, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। इसे 5 ज्ञानेंद्रियां रहती है। ये 6 प्रकार की परिस्थितियों में रहता है, शोक, मोह, जरा, मृत्यु, भूख तथा प्यास माध्यम से अनुभव। इस वृक्ष की छाल में 7 परतें रहती है, त्वचा, रक्त, पेशी, वसा, अस्थि, मज्जा तथा वीर्य। इस वृक्ष की 8 शाखाएं हैं, जिनमें से 5 स्थूल तत्व, 3 सूक्ष्म तत्व हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार। 8 शाखाएं। शरीर रूपी वृक्ष में 9 छिद्र हैं, आंखें, कान, नथुने, मुंह, गुदा तथा जनेंद्रिय। इसमें 10 पत्तियां हैं। इस वृक्ष में 10 पत्तियां हैं, उसके अंदर शरीर से निकलने वाली 10 प्रकार की वायु। इस शरीर रूपी वृक्ष में 2 पक्षी हैं, एक आत्मा और परमात्मा। तत्पर शरीर जो 5 पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश से बना है, ये सारे तत्व कृष्ण से उद्भूत। यद्यपि भौतिकतावादी विज्ञानी इन 5 मूल भौतिक तत्वों को जगत का कारण मानते हैं, किंतु ये तत्व स्थूल तथा सूक्ष्म अवस्था में कृष्ण द्वारा ही उत्पन्न, जो हम बोलते हैं शरीर, यह पंचभूत का बना हुआ है। ये पंचभूत तो कृष्ण से ही उत्पन्न होता है। भगवान की तटस्थ शक्ति से भौतिक जगत में जीव उत्पन्न होते हैं। भगवद गीता के 7वें अध्याय में बताया गया कि समग्र विश्व कृष्ण की 2 शक्तियां, परा तथा अपरा शक्तियों का मेल है। सारे जीव पराशक्ति और निर्जीव तत्व उनकी अपरा शक्ति। सुसुप्त अवस्था में हर वस्तु कृष्ण पर टिकी। भौतिक विज्ञानी शरीर की भौतिक रचना का ऐसा पूर्ण विश्लेषण प्रस्तुत नहीं कर पाते। भौतिक विज्ञानी केवल निर्जीव पदार्थ का विश्लेषण करते हैं, किंतु यह पर्याप्त है, क्योंकि जीव भौतिक शारीरिक संरचना से पूर्णतः भिन्न होता है। भगवद गीता में भगवान कहते हैं, अपरेयमितस्ततन्वा प्रकृति विद्धि में पराम जीव भूता महाभाव येदम धार्यते जगत। है, इस अपरा प्रकृति के अतिरिक्त महाभाव अर्जुन, मेरी एक परा प्रकृति है, जिसमें भौतिक प्रकृति से संघर्ष करने वाले तथा विश्व को बनाए रखने वाले सारे जीव पाए जाते हैं। यद्यपि सारे भौतिक तत्व पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण से उद्भूत होते हैं, किंतु वे पृथक होते हैं, तत्व और जीवित तत्वों द्वारा धारण किए जाते हैं। द्विखंग शब्द से सूचित होता है कि शरीर के भीतर के जीवित तत्व वृक्ष में बैठे 2 पक्षियों के समान है। ख का अर्थ है आकाश तथा ग का अर्थ है गमन करने वाला था। द्विखंग 2 पक्षियों का गोत्र। इस शरीर रूपी वृक्ष में 2 पक्षी अर्थात 2 सजीव तत्व हैं, दोनों सदैव पृथक पृथक होते हैं। भागवत गीता में भगवान कहते हैं, क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत। है भारत, तुम ये जान लो कि मैं सारे शरीरों का ज्ञाता भी हूँ। क्षेत्रज्ञ अर्थात शरीर का स्वामी भी खग अर्थात जीव कहलाता है। शरीर के भीतर ऐसे 2 क्षेत्रज्ञ, आत्मा तथा परमात्मा। आत्मा अपने शरीर का स्वामी, किंतु परमात्मा सारे जीवों के शरीर के भीतर उपस्थित रहता है। शारीरिक संरचना का ऐसा सम्यक विश्लेषण तथा ज्ञान वैदिक साहित्य के अतिरिक्त अन्य दुर्लभ। जब 2 पक्षी किसी वृक्ष में प्रवेश करते हैं, तो मूर्खतावश कोई यह सोच सकता है कि दोनों पक्षी एक हो गए या वृक्ष से तदाकार हो गए, किंतु ऐसा नहीं होता। तो हर पक्षी को अपनी निजी पहचान देती है। इसी तरह आत्मा परमात्मा कभी एक नहीं होते, न ही पदार्थ से उनका तादात्म्य में होता है। जीव सदैव पदार्थ के निकट रहता है, किंतु इसका अर्थ यह नहीं कि वो उससे एकाकार हो गया। यद्यपि भौतिक विज्ञानी जैव तथा अजैव या जड़ तथा चेतन को गलती से मिला जुला मानते।
वैदिक ज्ञान को बंदी बनाकर अथवा गुप्त रखा गया है, किंतु हर व्यक्ति को ऐसे इसे समझने की आवश्यकता है। अज्ञान की आधुनिक सभ्यता केवल शरीर का विश्लेषण करने में व्यस्त है, अतः लोग इस गलत परिणाम को प्राप्त करते हैं कि शरीर के भीतर की जीवनी शक्ति किन्हीं को भौतिक अवस्थाओं में उत्पन्न। लोगों का आत्मा विषय कोई जानकारी नहीं, किंतु इस श्लोक में पूरी तरह व्याख्या दी कि जीवन शक्तियां दो है, देखक आत्मा तथा परमात्मा। परमात्मा हर परिस्थिति में उपस्थित है, ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेश्वर जन तिष्ठति, जबकि आत्मा केवल अपने ही शरीर में स्थित है और एक शरीर से दूसरे शरीर में स्थानांतरण करता है। त्वमेक एव सतः प्रसूति तमसन्निधानं तमनुग्रहश्च त्वत्मायया संवृतचेतसं त्वां पश्यन्ति नानान विपश्चितय। हे प्रभु, आप कई रूपों में अभिव्यक्त इस भौतिक जगत रूपी मूल वृक्ष के प्रभावशाली कारण स्वरूप। हे प्रभु, आप ही कई रूपों में अभिव्यक्त इस भौतिक जगत रूपी मूल वृक्ष के प्रभावशाली कारण स्वरूप हैं। आप इस जगत के पालक भी हैं और संहार के बाद भी आप वैसे ही हैं जिसमें जिसमें सारी वस्तुएं संरक्षण पाती। जो लोग माया से आवृत हैं, वे इस जगत के पीछे आपका दर्शन नहीं कर पाते, क्योंकि उनकी दृष्टि विद्वान भक्तों जैसी नहीं होती। तात्पर्य, अनेक देवता जैसे ब्रह्मा, शिव तथा विष्णु इस भौतिक जगत के सृष्टा, पालक तथा संहारक माने जाते हैं, किंतु वास्तव में वे हैं नहीं। यथार्थ है कि भगवान अपनी विविध शक्तियों के रूप में हर वस्तु में प्रकट है। एकमेव अद्वितीयम ब्रह्म, और दूसरा कोई अस्तित्व नहीं। जो लोग सचमुच विपश्चित अर्थात विद्वान है, वे जीवन की किसी भी अवस्था में भगवान को समझने तथा देखने में समर्थ होते हैं। प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचन संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। विद्वान भक्त कष्ट को भी भगवान की उपस्थिति के रूप में स्वीकार करते हैं। जब कोई भक्त कष्ट में होता है, तो ये देखते हैं कि भगवान तो भौतिक जगत के कलमश से उसे छुटकारा दिलाने या शुद्ध करने के लिए कष्ट के रूप में प्रकट हुआ है। जब कोई भक्त कष्ट में होता है, तो ये देखता है कि भगवान तो भौतिक जगत के कलमश से उसे छुटकारा दिलाने या शुद्ध करने के लिए कष्ट के रूप में प्रकट हुआ। जब कोई भक्त कष्ट में होता है, तो देखता है कि भगवान तो भौतिक जगत के कलमश से उसे छुटकारा दिलाने या शुद्ध करने के लिए कष्ट के रूप में प्रकट हुआ।
इस जगत में तो मनुष्य विविध अवस्थाओं में रहता था, भक्त कष्ट की अवस्था में भी भगवान का दूसरा स्वरूप ही स्वीकार करता है। तत्ते अनुकंपा सुसमीक्षमाणो, अतः भक्त कष्ट को भगवान का महान अनुग्रह मानता है, क्योंकि समझता है कि उसके कलमश धोए जा रहे हैं। तेषाम अहम समुद्रता मृत्यु संसार सागरात, कष्ट का उदय निषेधात्मक विधि है, जिससे भक्त को इस मृत्यु संसार से अथवा भौतिक संसार से अथवा जन्म मृत्यु की निरंतर पुनरावृत्ति से छुटकारा दिलाया जाता है। शरणागति को पुनः पुनः मृत्यु से बचाने के लिए भगवान उसे थोड़ा कष्ट देकर उसको कलमश को धो देते हैं। अभक्त इसे नहीं समझता, किंतु भक्त विपश्चित अर्थात विद्वान होने के कारण इसे देख सकता है। इसलिए अभक्त कष्ट में परेशान हो जाता है, किंतु भक्त इस कष्ट को भगवान का दूसरा रूप जानकर स्वागत करता है। सर्वम खलम विदम ब्रह्म, भक्त वास्तव में देख सकता है कि भगवान के अतिरिक्त अन्य कोई दूसरा सत्ता नहीं है। एकमेवा द्वितीय, भगवान केवल एक है जो अपने को विभिन्न शक्तियों के रूप में प्रस्तुत करता है। जिन्हें असली ज्ञानी वे सोचते हैं कि ब्रह्मा सृष्टा है, विष्णु पालक और सिंह संहार करता है, और विभिन्न देवतागण विविध कार्यों की पूर्ति के लिए निमित्त है। इस तरह वे लोग तरह तरह के प्रयोजन निमित्त करते हैं और इन कार्यों की पूर्ति के लिए विविध देवताओं की पूजा करते हैं। काम स्थित ज्ञान प्रपद्यन्ते अन्य देवता, किंतु भक्त जानता है कि विविध देवता भगवान के अंग हैं और अंशों के पूजे जाने की कोई आवश्यकता नहीं। किंतु भक्त जानता है कि विविध देवता भगवान के अंग और इन अंशों के पूजे जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। भगवद गीता में भगवान कहते हैं, यपि अन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विता तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त विधि पूर्वकम। हे कुंती पुत्र, मनुष्य में जो कुछ भी अन्य देवताओं को अर्पित करता है वह वास्तव में केवल मेरे निमित्त होता है, किंतु इसे बिना सही ज्ञान के अर्पण किया जाता है। देवताओं की पूजन की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि यह अविधि है। मात्र कृष्ण के चरण कमल की शरण ग्रहण करने से मनुष्य के सारे कार्य पूरे हो जाते हैं, और विविध अर्च विग्रह या देवताओं को पूजने की कोई आवश्यकता नहीं रहती। केवल मूढ़ इन सब देवताओं को मानते, क्योंकि ये भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा मोहित होते। ऐसे मूड इतना भी नहीं समझ सकते कि हर वस्तु के असली स्रोत तो भगवान है। मोहितम ना भी जानाति मामे भी परमम्यम, मनुष्य को चाहिए कि भगवान के विविध स्वरूपों में से विचलित न हो, अभी तो परमेश्वर में ध्यान एकाग्र करके उन्हीं की पूजा करें। माम एकम शरणम ब्रज, मनुष्य का जीवन का ही आदर्श सिद्धांत। विभर्षि रूपाणि अवबोधात्मा क्षेमाय लोकस्य चराचरस्य सत्त्वोपपन्नानि सुखवानि सतां भद्राणि मोहनखलना।
हे ईश्वर, आप सदैव ज्ञान से पूर्ण रहने वाले हैं और सारे जीवों का कल्याण करने के लिए आप विविध रूपों में अवतरित होते हैं। हे ईश्वर, आप सदैव ज्ञान से पूर्ण रहने वाले हैं और सारे जीवों का कल्याण करने के लिए आप विविध रूपों में अवतरित होते हैं, जो भौतिक सृष्टि के परे होते हैं। आप इन अवतारों के रूप में प्रकट होते हैं तो आप पुण्यात्माओं तथा धार्मिक भक्तों के लिए मोहत लगते हैं, किंतु अभक्तों के लिए आप संहार करते हैं। तात्पर्य श्लोक में बतलाया गया कि भगवान पुनः पुनः क्यों अवतरित होते हैं। भगवान के सारे अवतार अलग अलग कार्य करते हैं, किंतु उनका एक प्रधान कार्य है भक्तों की रक्षा और दुष्टों का संहार। परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृताम्। दुराग्रहियों का संहार भी उनके लिए अंततोगत्वा शुभ ही होता है। देवता लोग ये सब स्तुति कर रहे हैं, भगवान अभी गर्भ में है। भगवान अब अभी तो दुराग्रहियों का संहार भी भगवान भक्तों का कल्याण करते, दुराग्रहियों का संहार करते, दोनों ही शुभ। भगवान कभी भी कोई भी काम अशुभ नहीं कर सकते। भगवान किसी को कष्ट नहीं दे सकते। जो कष्ट भक्तों को दिया जाता है उनके शुद्धिकरण के लिए। इस तरह से ये जो है देवता स्तुति कर रहे हैं, उनकी लंबी चौड़ी स्तुति है। स्तुति में आगे आगे भी कुछ अंश है। आज की इस क्लास को हम यहीं पे विराम देते हैं। इसके आगे की स्तुति जो देवताओं की है वो हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। सभी भक्तगणों की जय।